बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, दैट इज़ कंपोजिशन ऑफ स्केलेटन। कि जो स्केलेटन होती है उसकी क्या कंपोजिशन है। स्केलेटन को देखें तो ये 2 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनता है। आपने 9th क्लास में टिश्यूज़ की टाइप्स पढ़ी जिसमें कनेक्टिव टिश्यूज़ भी थे। तो एक्चुअली में जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उन कनेक्टिव टिश्यूज़ में से 2 टिश्यूज़ ऐसे हैं जो हमारी स्केलेटन बनाते हैं। द फर्स्ट वन इज़ बोन्स एंड द सेकंड वन इज़ कार्टिलेज। बोन्स को अगर देखें तो बोन्स की आपने टाइप्स पढ़ी कि 206 बोन्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। कौन सी बोन कहाँ प्रेजेंट है, कितनी कंट्रीब्यूट कर रही है, वो आप सब ने जो है पिछले वाले टॉपिक में पढ़ लिया। बोन्स क्या है, हार्डेस्ट रिजिड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। ये हमारी बॉडी को शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और जो डेलिकेट आर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। जैसे कि हमारा हार्ट है, लंग्स है, इसके अलावा स्पाइनल कार्ड है, ब्रेन है, उन सबको कौन प्रोटेक्ट करता है, उन सबको जो है वो बोन्स प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। इसी तरह अगर इन बोन्स की स्ट्रक्चर की तरफ आएँ तो जो बोन्स की आउटर लेयर है उनको कम्पैक्ट बोन बोलते हैं। बोन मैट्रिक्स यानी कि जो बोन की इंटरनल स्ट्रक्चर है वो उसको मैट्रिक्स कहते हैं। और जो मैट्रिक्स है वो फर्दर डिफरेंट कंपोनेंट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट आ जाता है कोलेजन फाइबर्स। व्हाट आर द कोलेजन फाइबर्स? कोलेजन फाइबर्स जो है वो प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। और इसी तरह मिनरल्स प्रेजेंट होता है बोन मैट्रिक्स के अंदर, जिसमें कैल्शियम और फॉस्फेट है। बोन मैट्रिक्स के अंदर बोन सेल्स होते हैं और ये जो बोन सेल्स हैं ये बोन मैट्रिक्स के स्पेसिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उन स्पेसिस को बोलते हैं लिग्नाई। लिग्नाई स्पेसिस के अंदर जो बोन सेल्स हैं उनको ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं और ऑस्टियोसाइट जो हैं वो लिग्नाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से बोन मैट्रिक्स के अंदर जो फोर्थ मटेरियल है उसको नर्व फाइबर्स बोलते हैं और ब्लड वेसल्स होते हैं। ज़ाहिर है ब्लड जो है वो एक लिविंग टिश्यूज़ हैं तो उनको फूड की ज़रूरत होती है, इसके अलावा डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो वो जो न्यूट्रिएंट्स और फूड हैं वो कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, उनको ब्लड वेसल्स प्रोवाइड करते हैं थ्रू ब्लड। इसके अलावा नर्व फाइबर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। अगर आपकी कोई भी बोन फ्रैक्चर हो जाती है या आपको इंजरी आ जाती है बोन के ऊपर तो आप उस पेन को फील कर सकते हो। क्यों पेन को फील करते हो? क्योंकि उसके अंदर क्या होती हैं, नर्व्स होती हैं जो सिग्नल्स जो लेके भी जाती हैं और ट्रांसमिट भी कर रही होती हैं। इसी तरह से बोन मेरो आ जाता है। बोन मेरो क्या है? बोन मेरो जो है वो बोन मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो ब्लड सेल्स को बनाती है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो बोन्स हैं, बोन्स के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के बोन सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। बोन सेल्स की फॉर्मेशन जो है वो बोन्स के अंदर हो रही होती है, जिसमें वाइट ब्लड सेल्स भी हैं, हमारे रेड ब्लड सेल्स भी हैं और इसके अलावा जो है वो प्लेटलेट्स वगैरह भी आ जाती हैं। नेक्स्ट जो कंपोजिशन ऑफ स्केलेटन में कंपोनेंट है दैट इज़ कार्टिलेज। कार्टिलेज को देखें तो कार्टिलेज फिम एंड फ्लेक्सिबल्स, ये फ्लेक्सिबल्स होती हैं। डज नॉट स्ट्रेच, फ्लेक्सिबल तो होती है लेकिन हम इसको स्ट्रेच नहीं कर सकते और उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो ग्रेट होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि किसी भी मटेरियल के अंदर ये एबिलिटी कि वो स्ट्रेस को बियर कर सके, बर्दाश्त कर सके। कार्टिलेजेस भी क्या होती हैं, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है लेकिन हम इनको स्ट्रेच नहीं कर सकते, लेकिन ये फ्लेक्सिबल होती हैं। कार्टिलेजेस क्या है? इन्होंने बोन्स को कवर किया हुआ होता है जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, लाइक के नी जॉइंट। जो नी जॉइंट्स हैं जहाँ पे बोन्स मीट अप करती हैं उन लॉन्ग बोन्स के एंड पे क्या होंगे? कार्टिलेजेस प्रेजेंट होंगे। इसी तरह से अगर हम देखें कार्टिलेजेस को तो कार्टिलेजेस सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं फ्लेक्सिबल पोर्शन को। जैसा कि हमारा नोज़ है, नोज़ के ऊपर क्या होती हैं? कार्टिलेजेस होती हैं। इसी तरह से जो पिना है, हमारा ईयर वाला पोर्शन है, उनके एक्सटर्नल ईयर जैसे कि पिना वगैरह है उसको भी किसने कवर किया हुआ है? कार्टिलेज ने। यानी कि वो किससे मिलकर बनता है? कार्टिलेज से मिलकर बनता है। स्ट्रक्चर अगर देखें कार्टिलेजेस की, जैसे हमने बोन्स की स्ट्रक्चर देखी तो जैसे बोन के अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट है जिसको हम बोन मैट्रिक्स बोलते हैं, इसी तरह जो कार्टिलेजेस है इनके अंदर भी सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस अमॉर्फस जेल लाइक सब्सटेंसेस होते हैं। व्हाट आर द अमॉर्फस जेल? जिसके अंदर पार्टिकल्स जो मटेरियल वगैरह होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए होते हैं, उसको हम अमॉर्फस बोलते हैं। इसी तरह से ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस, जो सेल है उसके बाहर जो स्पेसिस होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है।
ग्राउंड सब्सटेंस कंसिस्ट करता है कोलेजन फाइबर्स के ऊपर। आपने बोन्स के अंदर पढ़ा कि बोन्स के अंदर भी प्रोटीन होती है जिसको कोलेजन फाइबर कहते हैं। दोनों के अंदर डिफरेंस यह है कि जो बोन्स हैं उनके अंदर कोलेजन टाइप 2 प्रोटीन प्रेजेंट है और ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ कार्टिलेज के अंदर कोलेजन फाइबर 1 प्रोटीन प्रेजेंट है। कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होते हैं जो लिग्नाइट स्पेसीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि बोन सेल्स, ओस्टियोसाइट्स हमने पढ़ा कि वो भी बोन मैट्रिक्स स्पेसीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिसको क्या कहा जाता है, लिग्नाई कहा जाता है। इसी तरह से जो कार्टिलेजेस के सेल्स हैं उनको कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं और ये भी स्पेसीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कार्टिलेजेस का फंक्शन क्या है कि ये दो बोन्स के दरमियान फ्रिक्शन को कम करते हैं। टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस। अब कार्टिलेजेस की डिफरेंट टाइप्स हैं और हमें पता है कि कार्टिलेजेस क्या होती हैं। कार्टिलेजेस जो है वो फ्लेक्सिबल होती हैं और जो कार्टिलेजेस हैं इनके अंदर जो सेल्स हैं जिनको कॉन्ड्रोसाइट सेल्स बोलते हैं ये डिटरमाइन करेंगे कि एक कार्टिलेज की इलास्टिसिटी कितनी होगी, यानी कि जितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे, जितने नंबर ऑफ कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होंगे उतनी ही ज़्यादा जो है वो इलास्टिसिटी होगी। तो नंबर ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स की बेसिस पे कार्टिलेजेस की 3 टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ इलास्टिक कार्टिलेज, द सेकंड वन इज़ हाइलाइन कार्टिलेज एंड द थर्ड वन इज़ फाइब्रस कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज एक ऐसी कार्टिलेज है, नाम से ज़ाहिर हो रहा है, जो इलास्टिक हो। हाइलाइन और फाइब्रस दोनों के कंपैरिजन इलास्टिक कार्टिलेज क्या होगी, ज़्यादा जो है वो इसके अंदर इलास्टिसिटी होगी। क्यों इलास्टिसिटी होगी? ऊपर मैंने आपको बताया कि इलास्टिसिटी डिपेंड करती है कॉन्ड्रोसाइट सेल्स के ऊपर, यानी कि इसके अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स जो नंबर ऑफ कार्टिलेजेस सेल्स हैं वो ज़्यादा हैं और ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादातर स्पेस कौन घेर लेगा, कॉन्ड्रोसाइट्स घेर लेंगे, जिसकी वजह से ग्राउंड सब्सटेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसकी एग्जांपल में आ जाता है ईयर फ्लैप्स, जो आपके ईयर पे ना वगैरह आ जाता है। एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस वो वाला पोर्शन है जब आप फूड खाते हो तो आपका फूड रेस्पिरेटरी ट्रैक में इंटर ना करे तो वहाँ एक लिड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ढक्कन होता है, वो भी किससे मिलकर बनता है, कार्टिलेजेस से मिलकर बनता है और इलास्टिक कार्टिलेज से मिलकर बनता है। उसको क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज के अंदर जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हैं वो इलास्टिक कार्टिलेज के कंपैरिजन थोड़े से कम होते हैं, जिसकी वजह से इसका ग्राउंड सब्सटेंस इलास्टिक कार्टिलेज के कंपैरिजन ज़्यादा होता है। इसकी एग्जांपल में आ जाता है लैरिंक्स, ट्रेकिया वगैरह। ठीक है, यानी कि आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो कार्टिलेजेस वगैरह प्रेजेंट हैं, आपने पढ़ा होगा ब्रोंकाई है, इसके अलावा लैरिंक्स है, फेरिंक्स है, ट्रेकिया है, जितनी भी रेस्पिरेटरी ट्रैक हैं उनके अंदर कौन सी कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, हाइलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। फाइब्रस कार्टिलेज को देखें तो फाइब्रस कार्टिलेज के अंदर मैक्सिमम ग्राउंड सब्सटेंस, यानी कि इन दोनों के कंपेरिजन यहाँ जो सब्सटेंस है, जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो सबसे ज़्यादा होते हैं। क्यों ज़्यादा होते हैं? क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ सेल्स जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हैं वो सबसे कम होंगे, तो यहाँ इलास्टिसिटी भी कम होगी। सबसे कम इलास्टिसिटी फाइब्रस कार्टिलेज के अंदर होती है। और इसकी एग्जांपल में आ जाता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यानी कि जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम है उन वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कुछ स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से हम अप एंड डाउन जो है अप डाउन हो सकते हैं। तो वो जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क हैं, स्पेसेस हैं, उनके दरमियान भी जो है वो कार्टिलेजेस होती हैं और वो फाइब्रस कार्टिलेजेस होती हैं।